नमस्कार, मैं हूं अनिल सोले। दर्शकों, आप देख रहे हैं सच और इंसाफ की आवाज़ जनमत आवाज़। जनमत आवाज़ में हम उन मुद्दों को लेकर अक्सर आपके बीच में आते हैं जो जनता से जुड़े हो, आपसे जुड़े हो। उन मुद्दों को लेकर आज हमारे साथ में विशेष मुलाकात के लिए हमारे साथ में ओबीसी एसटी एकता मंच के जो जिलाध्यक्ष है गणेश दुंडगे जी आज इस चर्चा में हमारे साथ में उपस्थित है। उनका इस चैनल के उसमें स्वागत है, उनका इस मुलाकात में। उनसे हम सर चर्चा करेंगे कि इस देश के अंदर ओबीसी की जातिगत जनगणना अगर हो जाती है तो क्या फ़ायदा होगा, अगर जातिगत जनगणना नहीं हो रही है तो क्या नुकसान हो रहा है, और सरकार ओबीसी की जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराना चाहती, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके जो जनमत चैनल है उसको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने इस गंभीर मुद्दे को उठाने का प्रयास किया है। और जहाँ तक ओबीसी के जो मामला है और उसकी जो जातिगत गणना की बात है, उसको सरकार नहीं करवा रही। इसके पीछे देखिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। आज अगर हम बात करें तो 1931 देश की आज़ादी के पूर्व के पहले से लेके आज 2021 तक, आज तक किसी भी सरकार ने, चाहे वो कांग्रेस की रही हो, चाहे बीजेपी की रही हो, चाहे अन्य पार्टी की रही हो, किसी भी सरकार की कोई पार्टी ने ओबीसी के जनगणना को नहीं करवाया है। आप ऐसा मान सकते हैं कि जो करवाना नहीं चाहते हैं। क्यों? उनके पीछे बहुत मजा, क्योंकि आज जो सबसे बड़ा वर्ग है पूरे देश के अंदर वो ओबीसी वर्ग है। आप अगर सवर्ण की बात करें तो उसका एक परसेंटेज है, वो हमें मालूम है कितना परसेंटेज है। हम अगर एससी की बात करें तो वो हमको परसेंटेज मालूम है कितना परसेंटेज है। हम अगर एसटी की बात करें तो हमको परसेंटेज मालूम, लेकिन हमें देश के अंदर ओबीसी वर्ग कितना है उसका हमको वास्तविक आंकड़ा हमारे पास नहीं है। और इसका नहीं होने का कारण सबसे बड़ा ये है कि जो भी सरकारें रही है उन्होंने कभी भी ओबीसी वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास नहीं किया। आगे जब बढ़ेगा जब उसको अपना मालूम वास्तविक अधिकार मालूम होगा। जब ओबीसी वर्गों को अपना स्थिति ही नहीं मालूम है देश के अंदर कि हम कितने परसेंट पे आज यहाँ पर बैठे हैं, तो वो किस बात को लेकर आवाज़ उठाएगा। आज ओबीसी वर्ग हर पार्टी का झंडा उठा के आगे बढ़ता है, चाहे चुनाव हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, हर जगह क्षेत्र हो, लेकिन उसकी बात करने वाला कोई नहीं होता है। हाँ, जो राजनेता हैं मंचों के माध्यम से तो बड़ी बातें करते हैं कि हम ये ओबीसी के लिए ये कर रहे हैं, एससी के लिए ये कर रहे हैं, एसटी के लिए कर रहे हैं, परंतु जहाँ एससी एसटी तो एक बार आवाज़ उठाकर अपना हक अधिकार छीन लेता है, परंतु ओबीसी वर्ग कहीं ना कहीं अपने आप को शो नहीं कर पाता है या आवाज़ नहीं उठा पाता है, और उसी कारण है कि आज वो बहुत पिछड़ा हुआ है। और रही बात, अगर जनगणना हो जाती है तो मैं ये मानता हूँ कि सबसे बड़ा लाभ ओबीसी वर्ग को इससे मिलेगा। और मैं इस आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के प्रदेश के ज़िले के सभी ओबीसी वर्ग के साथियों, भाइयों को, समाजजनों से आग्रह करना चाहता हूँ कि वे इस मामले को लेकर आवाज़ उठाएं। शासन में, सरकार में किसकी भी सत्ता हो, चाहे वो हो सकता है कोई ओबीसी वर्ग की एक पार्टी हो, किसी ओबीसी की दूसरी पार्टी हो, वो अपना पार्टी को दरकिनार करते हुए अपने ओबीसी वर्ग के लिए खड़ा हो और शासन प्रशासन से मांग करे कि सब जल्द से जल्द ओबीसी की प्रदेश में और देश में जनगणना होनी चाहिए और जिसका लाभ उनको मिलेगा। धन्यवाद सर। अभी झारखंड के जो सीएम है उन्होंने भी ओबीसी की जाति जनगणना की बात करी, उसी को पूरे देश भर में भी इशू उठा हुआ है और लोग सड़कों पे आकर ओबीसी जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। क्या गुजरात में जो सीएम बदला गया ओबीसी पाटीदार से, अभी उनको वहाँ पर सीएम बना गया, तो क्या ये आपको लगता है कि ओबीसी की मांग अब ज़्यादा जोर पकड़ती आ रही है, ओबीसी को इस प्रकार से सीएम बदलना पड़ा? नहीं, देखिए, मैं जहाँ तक गुजरात की बात करूँगा तो ये मैं किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन हर राजनीतिक दल ये करता है कि जब चुनाव आना रहते हैं तो वो देखते हैं कि उस प्रदेश का वोट बैंक क्या है, तो उस वोट बैंक के आधार पर वो कुछ समय के लिए उस समाज के व्यक्ति को या उस ओबीसी वर्ग को, चाहे एससी का वर्ग हो चाहे एसटी का वर्ग हो, उसको प्रतिनिधित्व दे देते हैं कुछ समय के लिए, ताकि हम अधिक से अधिक वोट हासिल कर सकें और सत्ता किस तरह से सत्ता तक पहुँचा जा सके हमको। सर, आप एससी एसटी ओबीसी के भी आरक्षण की बात भी अपन कर रहे हैं। जब अगर आरक्षण की जहाँ बात आती है तो पूरे देश में निजीकरण हो रहा है, तो निजीकरण के माध्यम से अब एसटी ओबीसी को जो अभी 27% आरक्षण की बात चल रही है, एससी के आरक्षण की बात चल रही है, तो आरक्षण लेके क्या करेंगे? जी, ये सवाल भी बहुत बढ़िया है आपका। आरक्षण लेके क्या करेंगे? आज आप देख सकते हो केंद्र की जो सरकार बैठी है वो हर क्षेत्र को निजीकरण करने जा रही है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो बीएसएनएल हो, चाहे वो आप किसी भी सरकारी संस्था को आप देखें तो उसका कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है। और सबसे बड़ा जो रेलवे, सबसे बड़ा अपने देश की जो एक जीवनदायिनी जिसको बोलते हैं, वो सोर्स ऑफ इनकम का, सरकार के सोर्स ऑफ इनकम का साधन है, उसको तक निजीकरण करने जा रहे हैं।
तो जहाँ पर हर जो सेक्टर को निजीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है, तो फिर ओबीसी आरक्षण की बात यहाँ कहाँ आती है। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की और देश की सरकार से ये मांग है कि जिस प्रकार आप हर सेक्टर को प्राइवेट करने जा रहे हैं, तो उस प्राइवेट सेक्टर में भी ओबीसी का एक परसेंटेज तय किया जाए, एससी का एक परसेंटेज तय किया जाए और एससी का एक, एसटी का परसेंटेज, ताकि जो तीनों जो पिछड़े वर्ग हैं, समाज के दबे कुचले वर्ग हैं, उनको भी प्राइवेट की जगह, प्राइवेट के संस्थानों में भी उनको आरक्षण का लाभ मिल सके और हमारे ओबीसी भाइयों को भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद। बहुत बहुत जिला अध्यक्ष ओबीसी एसटी एकता मंच के गणेश दुंगे जी बात कर रहे हैं क्योंकि लोकसभा या पार्लियामेंट में बिल ऐसा पास होना चाहिए जिस प्रकार ओबीसी और एससी एसटी को संवैधानिक आरक्षण दिया गया है, वही निजी क्षेत्र में भी आरक्षण मिलना चाहिए ताकि वो उस क्षेत्र में भी उनका भागीदारी मिल सके। मैं अनिल सोले, कैमरामैन मोहन भाई के साथ में, आप देखते रहिए। आपको चर्चा कैसी लगी इस मुद्दे पर लाइक और कमेंट अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।